मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन सब करना। तो मैं बात कर रहा था अर्जुन की छाल। दालचीनी तो उसकी गुणवत्ता को और बढ़ाने के लिए और उसका टेस्ट अच्छा करने के लिए, उसमें भी बड़े गुण है। एक अर्जुन की छाल पी ले और क्या जाता है? तुम रोज चाय पी रहे हो, कॉफी पी रहे हो, क्या फायदा हुआ बताओ? सिवा तुम काले कलूटे होने के सिवा पूरे शरीर को तुमने जर्जरित कर लिया। लोगों की एसिडिटी बढ़ी पड़ी है, पित्त बढ़ा पड़ा है, पेट खराब हो रखा है। बस एक छोटा सा उसमें एडिक्शन है, इसलिए पिए जा रहे हैं। क्या मिला तुम्हें? तुम अर्जुन की छाल पियोगे तो जिंदगी में कभी भी ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक नहीं होगा। कोरोना के बाद तो आजकल कुछ ज्यादा ही हो रहा है, बच्चों के, जवानों के, कभी भी किसी भी उम्र में ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक हो रहा है। 30, 35, 40 साल में हार्ट अटैक हो रहा है। चलो मंडूकासन करो, जो जी कर पाए। ओबीसीटी के लिए स्थित कोणासन, चक्रियासन, बाकी मंडूकासन, योग मुद्रासन आदि करना। अर्जुन की छाल दालचीनी सर्वश्रेष्ठ है। अभी मुझे ये अभियान चलाना पड़ेगा। कुछ चीजें तो अब जैसे अपामार्ग है, जैसे मैंने भृंगराज बोला, एलोवेरा बोला, ये तो थोक के भाव देश में हो रहे हैं। और फिर कुछ चीजें ऐसी होती है 4-6 महीने में हो जाती है। जैसे मैंने अकरकरा बताया, जड़ी बूटियां, वनस्पतियां 4-6 महीने में हो जाती हैं। अब जैसे अर्जुन का पेड़ है तो इसमें समय लगता है। तो अर्जुन, पूरे देश में जितने भी सड़कें हैं उनकी दोनों तरफ किनारों पर अर्जुन की छाल लगा दो। आने वाले समय में पूरी दुनिया को भारत ही बचाएगा। मैंने और तो कहीं देखा नहीं अर्जुन के पेड़ ना, भारत के सिवा। अब पूरी दुनिया में तो ऐसे नियम है, उनके जड़ी बूटियां, बीज, पौधे कोई ला नहीं सकता। भारत में तो कुछ भी लेके चला जाए, कुछ भी ले आए, कुछ भी ले जाए, नियम ही नहीं है, कानून ही नहीं है। और होगा भी तो उसका पालन नहीं होता। पूरी दुनिया को ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक से हम बचा सकते केवल और केवल अर्जुन से। चाय पीनी है तो अर्जुन की पिया करो। अब जैसे कोई कहते हैं ये कोरिया की चाय है, चाइना की चाय है, 1-1 लाख रुपए किलो बेच रहे हैं चाय, 1-1 लाख रुपए किलो। और हमारा अर्जुन वीरान माटी हो रखा है बेचारा। क्यों? कीमत नहीं समझते हम। जैसे हमारी भी कीमत कहाँ समझते हैं? हम सुबह 3 बजे उठ जाते हैं और 4 बजे, पौने 4 बजे, 5 बजे से तो आपकी सेवा में आ जाते हैं। लेकिन हमारी बात कहाँ सुनते हैं लोग? पड़े रहते हैं। ये तो तुम आ गए इसलिए उठ के आ गए हो, नहीं तो तुम भी कहाँ मेरी पूरी सुनते हो। यहाँ भी आने के बाद में बहाना ढूंढते रहते हैं। आज तो थोड़ा कोहरा है, अरे आज तो थोड़ी ठंड है, आज तो थोड़ी बरसात हो गई, आज तो मेरा मन नहीं कर रहा, आज तो मेरा डेजीनेस है, लेजीनेस, आज तो थोड़ा तो ऐसी कुछ अच्छा नहीं लग रहा। स्वामी रामदेव ने 50 वर्षों से एक दिन भी योग नहीं छोड़ा और तुमको रोज जगाता हूं, कर लो मेरे भाई बहन, एक योग सब रोगों का समाधान है। अर्जुन की छाल दालचीनी बताया हार्ट के लिए। अब देखो, फेफड़ों के लिए मुलेठी सर्वश्रेष्ठ है, फेफड़ों के लिए तुलसी भी, वासा भी। अब कई ऐसी चीजें हैं, उसके अलग अलग संदर्भ हैं। जब बहुत ज्यादा रोग बढ़ जाता है ना, तो फिर 2, 3, 5 जड़ी बूटियों का रस और चीजें साथ में दी जाती है। जहां वासा उपलब्ध हो जाए वासा, जहां पान उपलब्ध हो जाए पान। वासा या पान के पत्ते में या एक जड़ी बूटी का नाम ही है दम्बे, उसमें च्यवनप्राश और थोड़ा सा ये गुलकंद आदि मिला करके उसको ही खा लो, सारे काम ऐसे तो 5 चीजों का हम रस पिलाते हैं। तुलसी, वासा, पान पत्र, हल्दी और अदरक, इनका रस पिला देते हैं। दूध में हल्दी, शिलाजीत, अश्वगंधा, मुलेठी, शुंठी उबाल के पिला देते हैं। और यदि इसको सोया दूध में पिलाते हैं तो कफ भी रत्ती भर भी नहीं होता, प्रोटीन एनर्जी पूरी मिलती है और ये परम औषधि बन जाती है। तो कफ कोल्ड के लिए घरेलू चीजों में हल्दी, अदरक, तुलसी सबके घर में मिल जाती है। प्रयत्न करने पर आप पान पत्र भी ला सकते हैं और वासा भी आस पड़ोस में मिल जाता है, सब घरों में लगा लेते हैं। मंडूकासन 2400 किलोमीटर लंबा रेस्पिरेटरी ट्रैक है। इसके लिए जो हम स्वासारी, ब्रोनकोम, स्वासारी, क्वाथ आदि देते हैं, इसमें सारे द्रव्य मिला देते हैं। वो तो फिर क्या है, हमारे पास ऐसी साधन है, सुविधाएं हैं, ज्ञान भी है, बोध भी है, ऐसा फॉर्मुलेशन भी है, इस तरह का एक बैक एंड भी है कि हम सारी जड़ी बूटियां इकट्ठी कर लेते हैं सही समय पर। उन जड़ी बूटियों को, जड़ी बूटियां जब वो परिपक्व हो जाती है तभी उनको तोड़ना चाहिए, काटना चाहिए, उपयोग में लाना चाहिए। और जड़ी बूटियों को यदि मंत्र के साथ सिद्ध करके जड़ी बूटियों को उपयोग किया जाता है तो अभी तो आपको हमने औषधियां दी हैं, अभी आपको आने वाले समय में गुरु कृपा, भगवत कृपा से सिद्ध औषधियां भी देने वाले हैं। सिद्ध औषधियां एक एक जड़ी बूटी को अभिमंत्रित करके, आमंत्रित करके जो दिया जाता है, उसको ये दुनिया भी माया भी लोग नहीं समझेंगे। मंडूकासन, योग मुद्रासन लंबा करो ना, तुम तो बैठे हुए मेरी तरफ ही नहीं आ रहे हो, ये बात गलत है। थोड़ा लंबा करो, मंडूकासन, योग मुद्रासन लंबा करो। अभी कफ रोगों के लिए बता रहे थे, वात रोगों के लिए एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडिया, सहजना, 5 जड़ी बूटियां आपको बताती। इसमें से एक एक वनस्पति से, जड़ी बूटी से। कल ही हमारे भाई त्रिलोक जी आए, उनकी पत्नी को इतना भयंकर आर्थराइटिस हो गया था। अब तो बच्चे के शादी का निमंत्रण देने आए हमारे, खूब सेवा की उन्होंने पूरे हरियाणा प्रांत में। तो बोले बाबा जी बच्चे को आशीर्वाद दे दो, मैंने कहा दे दिया। इतना भयंकर आर्थराइटिस हो गया था, सारे पेन किलर, सारे स्टीराइड, सब ने काम करना बंद कर दिया। दवा खा खा करके पूरे शरीर से पित्त फूट फूट के निकलना है, बुरी हालत।
एक दिन सुन लिया हमसे कि गिलोय से ही अमृता है, जो इसको पी लेगा वो किसी बीमारी से नहीं मरेगा। एक गिलोय 100 से ज्यादा बीमारियों की औषधि है। सर्दी, जुकाम, बुखार, इन्फ्लेमेशन से लेकर के वात पित्त का त्रिदोष से लेकर के इम्यूनिटी, लॉन्जिविटी से लेकर के डीएनए के स्ट्रक्चर तक को अच्छा करने से लेकर के बहुत जबरदस्त है। जेनेटिक बीमारी, लाइफस्टाइल डिजीज एंड कम्युनिकेबल डिजीज का एक साथ 3 ही तरह की बीमारियां हैं, और इसके अलावा और कुछ है ही नहीं दुनिया में बीमारी के नाम पर। जेनेटिक बीमारियां, लाइफस्टाइल, अनहेल्दी लाइफस्टाइल के कारण से लाइफस्टाइल डिजीज और बैक्टीरियल वायरल फंगल डिजीज, इनको कम्युनिकेबल डिजीज कहा जाता है। तीनों तरह की बीमारियां एक अकेली गिलोय से ठीक हो जाती है। इसलिए मैं कहता हूं एक बिला 4 इंच की गिलोय का टुकड़ा कोई रोज पी लेगा, 100 साल तक उसको कोई बीमारी नहीं हो सकती, अकेले गिलोय से। ये भी बेचारी इतनी सस्ती है, किसी पेड़ पर लगा दो 2, 3, 4, 5 क्विंटल हो जाती है। एक ही बड़ के पेड़ पर, पीपल के पेड़ पर, जांडी के पेड़ पर, किसी भी पेड़ पर लगा दो। पेड़ ना हो तो अपने घर में एक बड़ा सा गमला लेकर के 5 किलो 10 किलो वाले जिसमें मिट्टी आ जाती है, उस पर लगा दो, पूरा पेड़ उसके जो लता है पूरे आपके घर पे छा जाएगी और पूरा गांव निरोग हो जाएगा। कोरोना में खूब लोगों ने प्रयोग किया, जिसके घर में गिलोय लगी थी उसके घर पे लाइन लगा करके लोग गिलोय लेकर के जाते थे और पीते थे उसको। अकेले गिलोय समस्त वात रोगों का, त्रिदोषों का, अकेला एलोवेरा, अकेला पारिजात। जब समुद्र मंथन में जो कहते हैं ना इतनी ये चीजें मिली, उसमें एक था पारिजात, इसलिए अपने घर में पारिजात लगाना लोग शुभ मानते हैं। गुजरात के तो लगभग हर घर में मैंने देखा लोग पारिजात लगा करके रखते हैं। जैसे हर हिंदू अपने घर में तुलसी लगा के रखता है, मेरे भारत से लेकर मुर्शद से लेकर के तो पूरी दुनिया में भी जहाँ हिंदू रहते हैं तुलसी लगा के रखते हैं। और आजकल तो ऐसे गमले आ जाते हैं, उसमें वो दीपक सा भी लगा देते हैं, उसमें दिया भी लगा देते हैं फिर शाम को। तो पारिजात समस्त वात रोगों का समाधान है। लो ये जोड़ों में दर्द, सोच रहे कि अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस का, चलो ये करो, अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, आर इफेक्टिस, CRP, ANA, AVN, HLB27, फाइब्रोमाइल्जिया, ट्राइजमेंडोलॉजिया, स्क्लेरोसिस, स्क्लेरोडर्मा, वात और फिर पित्त दोनों मिश्रित होकर के स्क्लेरोडर्मा बन जाता है। स्क्लेरोडर्मा, स्क्लेरोसिस, AVN, ANA, AVN, HLB27, हाँ SLE, MS, MND, ये सब बात हो गई। गिलोय नहीं खाएंगे और आड़ कबाड़ खाएंगे, खा ले बर्गर, हो जा बर्बाद, बर्गर माने बर्बादी का, खा ले पिज्जा, खा ले अपनी पिज्जा खराब, पी ले कोल्ड ड्रिंक, पी ले और तमाम तरह के वाइन पाइन, सब खा पी करके शरीर को कूड़ादान कचरा अपनी तबाही मची हुई है। लेकिन फिर भी उल्टी पुल्टी चीजें खाने से बात नहीं आती। हम कहते हैं गिलोय पी ले, गिलोय तो नहीं पीता, मत भी मत, हमारा क्या बिगाड़ेगा, गोधन अर्क नहीं पीऊंगा। अरे हम उसको टेस्टी बनाने के लिए बता देते, गोधन अर्क में केसर डालो, उसके अंदर सिला तुलसी डालो, उसमें शहद मिला लो, क्या गजब ड्रिंक बन जाता है, पूरा शरीर अंदर से धो लो। दारू पिएगा, गुटखा खाएगा और तमाम तरह का जहर खाएगा, ड्रग लेगा। गौमूत्र में तो मेरे को आई एम नॉट फीलिंग सो बैड, दिस इज, इसमें तो स्मेल आती है, तेरे अंदर सुगंध आती है, ऊपर से नीचे तक चढ़ा पड़ा है, पी ले सारा शरीर ठीक हो जाएगा। दिमाग खराब कर दिया हमें ये कह कर के तो गो पालने वाले हैं, गोबर उठाने वाले हैं, गोमूत्र पीने वाले हैं, ऐसा कहेगा। अच्छा हम भी इतने बावड़े, हम कहीं गलत तो नहीं है? अरे हम गलत नहीं है, हमको गलत कहने वाले हमको अपने राह से इसलिए हटाना चाहते हैं। हम अपनी राह से हटेंगे तो ही बीमार बनेंगे, लाचार बनेंगे, कमजोर बनेंगे और उनके कंज्यूमर बनेंगे। वो हमको उपभोक्ता बना करके, लाचार कमजोर बना करके, रोगी दुखी दरिद्र बना करके, जब आदमी कमजोर हो जाता है ना, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, रिलीजियसली, धार्मिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर जो कमजोर हो जाता है उसी का शोषण होता है। इसलिए सारी दुनिया तुम्हें कमजोर बना करके कंज्यूमर बनाना चाहती है। कमजोर उर्दू का शब्द है और कंज्यूमर अंग्रेजी का शब्द है। तुम्हें कमजोर बना करके पूरी दुनिया क्या बनाने में लगी है? कंज्यूमर। रोज दवाई खाओ तुम, बीपी की, शुगर की, थायराइड की, कोलेस्ट्रॉल की, रोज एंटीबायोटिक लगाओ। इसलिए इनके चक्कर में मत पड़ना। रे मेरे भैया गिलोय खा लेना। लो तो क्या चीज बताई, बताना भी कितना, क्या 5 चीजें बताई थी मैंने, उसमें से एक भी याद है? वात रोगों के लिए एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, आगे निर्गुंडी, सहजना। थैंक यू। फिर बोलो, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना। थैंक यू, अभिनंदन है। इसका मतलब अभी दिमाग पूरे खराब नहीं हुए हैं थोड़ी मेमोरी ठीक है। अच्छा, दिमाग का दिवालिया कैसे निकाला हमने? दिमाग का दिवालिया निकाला रिफाइंड ऑयल खा करके। रिफाइंड ऑयल घर में आना ही नहीं चाहिए। लो, एक्सेप्शन के तौर पर इंडस्ट्रियल यूज के लिए है ये, बस कोई चीज़ों की नमकीन बनाया, कुछ ऐसे चीज़ें बनाते हैं ना जिनको थोड़े लंबे समय तक टिकाना हो तो रिफाइंड ऑयल उसमें यूज़ करते हैं, सेल्फ लाइफ के लिए और फ्राइंग एजेंट के तौर पर। खाने के लिए तो गाय का घी, तिल का तेल, सरसों का तेल, नारियल का तेल, मूंगफली का तेल, कपासिया का तेल, यही सर्वश्रेष्ठ है। और उसको भी 1-2 चम्मच एक आदमी के लिए पर्याप्त है, उसको भी बहुत ज़्यादा नहीं खाना। रिफाइंड ऑयल खाने से हमारी दिमागों का दिवालिया निकल गया। चीनी खाने से तो पूरे शरीर की इम्यूनिटी ही खत्म हो गई। इसलिए मैं कहता हूँ चीनी का बहिष्कार करो, रिफाइंड ऑयल का बहिष्कार करो, सिंथेटिक विटामिन D, B12, कैल्शियम, आयरन आदि का बहिष्कार करो, सिंथेटिक दवाओं का बहिष्कार करो।